हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर रोहित। सो सीए फाउंडेशन का सबसे पहला चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो, प्रोपोर्शन एंड डायसेस एंड लॉगरिथम, जिस टॉपिक का कंसेप्ट आप सभी को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज सारे चैप्टर्स में इसका यूज आने वाला है आपको, राइट? सो अभी मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझाने वाला हूं अबाउट रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग एंड डाइसेस, सारे टॉपिक्स का। एंड आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग द सम्स ऑल्सो। ठीक है, तो अभी के वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको रेशियो के बारे में सिखाने वाला हूं। किसके बारे में? रेशियो के बारे में सिखाने वाला हूं। सो रेशियो क्या होता है? ठीक है, रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है ए अपॉन बी। कोई भी दो नंबर जिसको अपन ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको अपन रेशियो बोल सकते हैं। ओके, इसको ए इज टू बी से भी लिखते हो। आइदर आप रेशियो को ए अपॉन बी से एक्सप्रेस करोगे या फिर आप ए इज टू बी से एक्सप्रेस करोगे। देन कम्स टाइप्स ऑफ रेशियो। एक नॉर्मल ए बाय बी, फिर उसका इनवर्स, कंपाउंड, ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। तो अपन 5 टाइप के रेशियो पढ़ने वाले। एक नॉर्मल वाला, एक उसका रिवर्स, उल्टा, इनवर्स, ठीक है, फिर उनके मल्टीप्लीकेशन से बन के जो रेशियो मिलता है मतलब कंपाउंड। और कंपाउंड में भी दो पार्ट है, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। ठीक है, वो भी कंपाउंड का ही पार्ट है। सो रेशियो होता क्या है? रेशियो is a comparison of the size of two or more quantities of same kind by division. रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। किसका? टू और मोर क्वांटिटीज का। बेसिकली अपन टू का ही रेशियो निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली किसका रेशियो निकालते हैं? टू आइटम्स का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड बाय डिविजन। सेम काइंड मतलब पैसे का और हाइट का रेशियो नहीं निकल सकता, पैसे का और केजी वेट का भी रेशियो नहीं निकल सकता, वेट और वेट का रेशियो निकल सकता है, डॉलर और रुपीस का रेशियो निकल सकता है। क्यों? बिकॉज दोनों मॉनिटरी टर्म्स है, राइट? सो रेशियो हमेशा आप किसका निकालोगे? टर्म्स का जो कि सेम काइंड के होंगे। किसका? सेम काइंड का होगा। ठीक है, नाउ अब रेशियो ए अपॉन बी है, राइट? ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं न्यूमरेटर, बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये तो अपन सब जानते हैं, राइट? पर ए का एक और नाम है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। एंड बी को क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंट। ऊपर वाला एंटीसीडेंट, नीचे वाला कंसिक्वेंट। ठीक है, इसको अपन फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। एंड कंसिक्वेंट को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। ओके, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको और मुझे हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है। कब? जब अपन को रेशियो के सम सॉल्व करने को मिले या कहीं पे भी अपन को रेशियो दिखे तो अपन को सोचना है और समझना है कि ये रूल तो हमेशा एप्लीकेबल होगा ही। सो बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। एक रेशियो लेता हूं, 2/5 रेशियो है, ऊपर 2 नीचे 5। 4/10 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। ओके चलो, अब ये 4/10 को मैं अगर 40/100 लिखूं, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से, तो भी सेम है। अब ये 40/100 था, मैं इसको ना 20 से डिवाइड कर देता हूँ। 20 से करो तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब क्या है? अगर आप सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इट इज ओके। ओके, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। देन आफ्टर दैट यूजुअली a ratio is expressed in the lowest and simplest form। ठीक है, तो ये देखो 2/5 जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3/9 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 3/9 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 और 9 मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा? जब उनके कोई एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर्स नहीं बचेंगे, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होगा। तो से 4 आउट ऑफ 12 है। ठीक है, 4 से कट करो 1 टाइम, 4 से कट करो 3 टाइम, 1/3 बचा। 4 आउट ऑफ 6 है, इनका कॉमन क्या है?
इनका कॉमन है 2, तो 2/3. सो दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर देखो, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स एंड रेशियो इज इंपॉर्टेंट. तो 2:3 और 3:2 आर नॉट सेम. 2:3 and 3:2 are not same. सपोज करो A और B दो लोग हैं, रेशियो था 2/3. अगर वही मैं A और B को गलती से 3/2 लिख देता हूं, तो इसको पहले 2 पार्ट्स मिलता है, इसको 3 पार्ट्स मिलता है, पर मेरे गलती की वजह से क्या हुआ, उसको 3 और इसको 2 मिल गया, उल्टा हो गया. सो रेशियो का ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है आपके साथ, राइट. देन quantities of to be compared must be in the same units. Okay, now weight is to weight तो है पर यूनिट सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, यूनिट को सेम बनाएंगे. क्या करेंगे, यूनिट को सेम बनाएंगे. सो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. 1000 ग्राम इज 2 ग्राम कर देंगे. ठीक है, क्योंकि केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है 1 केजी में, राइट. तो सपोज करो 2.5 केजी इज टू 500 ग्राम्स का रेशियो निकालना था. तो 2500 इज टू 500. सो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1. ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, बिकॉज अ रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, रेशियो क्या है, यूनिटलेस है. A अपॉन B ये यूनिटलेस है, इसमें ऊपर और नीचे के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे. देखो, ग्राम ग्राम गए काम से. ठीक है, देन to compare two ratios, convert them into equivalent like fractions. So before solving this, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ. Do you know like fractions क्या होते हैं या unlike fractions क्या होते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूँ. like fractions क्या होते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर सेम है. like fractions क्या है, जहां पे डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, 1/3, 1/2, 1/5, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. तो कंपेयर करने के लिए क्या क्या करना है अपन को डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो इजीली कंपेयर किया जा सकता है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. 2 1/3, 3 1/3 ये एक रेशियो है, और 3.6 एंड 4 ये एक रेशियो है. पूछा है कि कौन बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं. 2 into 3 6 + 1 7/3 is to 10/3. तो रेशियो क्या हो गया, 7/10 हो गया. देखो 3 कैंसिल हो गया. अब इसको देखते हैं. 3.6 इस अपॉन 4.8 था, ये ना 1.2 से कट हो सकता है, 3/4 बन सकता है. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटू 2 कर देता हूं और इसको इंटू 5 कर देता हूं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 14/20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/20. अब आप समझदार हो, आप बताओ 15 बड़ा होता है या 14 बड़ा होता है, 15 बड़ा होता है. तो डेफिनेटली 3.6 is to 4.8 is greater than the given one. ठीक है, so that is the greater ratio. देखो 3.6 is to 4.8 is the greater ratio. Now ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द चैप्टर और द टॉपिक रेशियो. If a quantity increases or decreases in the ratio A is to B, then new quantity is equals to B upon A into original. B upon A into original is equals to new value. Equals to new value. ठीक है, सो B by A of original. ठीक है, ये A एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको अपन को नहीं चाहिए. और इस B अपॉन A को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो. क्या बोलते हैं, फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे ना रौनक का वेट दिया हुआ है. रौनक का वेट कितना दिया हुआ है, 56.7. If he reduces his weight in the ratio 7:6, A से क्या हो गया, B हो गया. तो नया वेट चाहिए,
मतलब पहले क्या था 7, अभी क्या बन गया 6। जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे, b अपॉन a। सो ये 1 टाइम ये 8.1, सो 6 इंटू 8 48.6। उसका नया वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा 48.6। ठीक है, तो इस किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो से, विच इज 6/7। अब सिंप्लीफाई करना है, 1/8 1/3 1/8 1/6। अभी अपन ने सीखा था सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 1/3:1/8:1/6 है। ओके, 8 3 और 6 में कॉमन क्या है, 24। ठीक है, क्या है 24। तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये कौन है, ये 4 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो क्या आ जाएगा 8/24:3/24:4/24। तो अपना सिंप्लीफाइड रेशियो क्या है, 8:3:4। ओके, नाउ देखो ये एग्जाम्पल है, मैं ना बुक ही यूज कर रहा हूँ, सीए इंस्टीट्यूट की जो बुक है वो अपने लिए बाइबल है, उसी को यूज कर रहा हूँ। सो बाइबल ले लो, भगवत गीता ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, पर इस बुक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये सबसे अच्छी बुक है आपके लिए। ठीक है, the ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 720 is 3:5। कितने स्टूडेंट थे, 720। बॉयज कितने थे, गर्ल्स कितने थे, 3:5। 3 + 5 8। 720 डिवाइड 8 90। 90 इंटू 3 270। 90 इंटू 5 450। फिर क्या बोला, इफ न्यू 18 गर्ल्स आर एडमिटेड, कितने लड़कियां आ गई 18, तो कितना हो गया, लड़कियों का नंबर हो गया 468। रेशियो क्या चाहिए अब, बॉयज और गर्ल्स का 2:3। पर क्या पूछा, कितने बॉयज और आने पड़ेंगे, तो एक काम करो, बहुत सिंपल है, अगर 2/3 बॉयज इज टू गर्ल्स है, तो 468 किसके लिए, 3 के लिए, वन पार्ट निकालते हैं, 468 इंटू 2/3 कर देते हैं, क्या होगा देखते हैं। कितना आ गया 4 1 टाइम, ठीक है, फिर उसके बाद 15 जाता है 5 टाइम 15, ठीक है, एंड देन 18 156 इंटू 2 करते तो 312 होते हैं। ठीक है, कितने 312, आपको कैलकुलेटर यूज करना ऑलरेडी, तो टेंशन मत लो। ये 312, पर ऑलरेडी अपने पास कितने लोग थे, 270 थे, तो और कितने लोग आएंगे, देखो 42, आंसर मैच हुआ। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, कितने लोग थे 720, उनको 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 270 और 450 आया, राइट। अब 18 गर्ल्स नहीं आई, तो कितना हो गया 468 गर्ल्स हो गया, रेशियो क्या दे दिया 2:3। 3 पार्ट के लिए अगर 468 है, मैंने स्ट्रेट अवे इस 2:3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर बॉयज था, मेरे को निकालना था बॉयज कितने हो सकते हैं, कितने आएंगे 312 होना पड़ेगा, पर ऑलरेडी आपके पास कितने थे 270, तो और कितना आएगा 42। ठीक है, एडिशनल और कितने आएंगे 42 आएंगे, क्लियर। देन अब आते हैं अपने नेक्स्ट हेड पे, दैट इज इनवर्स रेशियो। कुछ भी नहीं है, ए अपॉन बी का उल्टा, बी अपॉन ए। ठीक है, वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ए बाई बी का उल्टा अगर मल्टीप्लाई करूं, बी बी ए कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सो ए बाई बी इज इनवर्स इज b by a by b's inverse is b by a, clear। Okay, then ratio a is to b is said to be of greater inequality। देखो, ग्रेटर इनइक्वलिटी मतलब आंसर 1 से बड़ा, लेसर इनइक्वलिटी मतलब आंसर 1 से छोटा। अगर 5/2 लेता हूं तो आंसर 2.5 आता है, ग्रेटर इनइक्वलिटी, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा है। और वही 2/5 लूं तो आंसर क्या आता है 0.4 आता है, विच इज लेस देन 1, तो ये क्या हो गया लेसर इनइक्वलिटी। इन शॉर्ट डिवाइड करके अगर 1 से बड़ा मिल रहा है तो क्या होगा ग्रेटर इनइक्वलिटी। इन शॉर्ट ए अगर बी से बड़ा है, ए अपॉन बी में, तो ग्रेटर, और अगर ए छोटा है तो लेसर इनइक्वलिटी। ठीक है, देन कंपाउंड रेशियो, पहले आपको समझा देता हूं कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर, राइट। कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर। तो मेरे पास 3 रेशियो है, 2/3 है, 3/5 है और 4/11 है।
अब मेरे को इसका कंपाउंड रेशियो करना है, कुछ नहीं करूंगा मैं, क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 कैंसिल, 8/55, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। A ratio compounded of the two ratios A is to B and C is to D is AC is to BD। मतलब क्या किया, ऊपर वाले और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। मतलब A बाई बी को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, A² बाई B²। तो अगर एक दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डुप्लीकेट आएगा, 3 बार करोगे तो क्या आएगा, ट्रिप्लीकेट आएगा। अब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का रिवर्स इफेक्ट है सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। क्या है, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। तो क्या करेंगे, रूट ओवर लगा देंगे तो सब डुप्लीकेट बन जाएगा, और क्यूब रूट लगा देंगे तो क्या बनेगा, सब ट्रिप्लीकेट बनेगा। ओके, देन अगर से फॉर एग्जांपल चेक करना है आपको कि एक रेशियो कमेंसरेबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में इट इज फ्री फ्रॉम रूट्स, इट इज फ्री फ्रॉम रूट्स। सो रूट ओवर 4/√9 is 2/3 commensurable, but root over 2/√3 cannot be expressed in a fraction, right? So it is not commensurable। Clear? आई होप इधर तक आपको समझ आया। ओके, अब देखो, द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200, 400 एंड 600 इज 1:2:3। क्यों, 200:400:600 सबसे क्या कैंसिल हो गया, 200 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 1:2:3। ना एक और एग्जांपल लेते हैं। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 and their monthly expenditure in the ratio 7:9 if each saves 50 per month। अब देखो, यहाँ ना मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, पर एमसीक्यूज में अपन को ऑप्शंस मिलने वाले हैं जहाँ पे अपन ऑप्शंस को यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में समझा रहा हूँ, पर एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन अवेलेबल है जो कि ऑप्शंस को यूज करके कैसे सॉल्व करना अपन वो देखेंगे। सो लेट इट बी 4x, लेट इट बी 5x, माइनस कर दो 50 रुपए, विच इज इक्वल टू 7/9। क्यों किया, इनकम में से अगर सेविंग्स हटा दो तो क्या बचता है, एक्सपेंस। तो 36x minus 450 equals to 35x minus 350। 36 और 35x, ये दोनों का डिफरेंस कितना, 100, राइट। सो उनका इनकम क्या था, 400 और 500। क्लियर, उनका इनकम क्या था, 400 और 500। अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ 40, 50, 200, 300, सॉरी 200, 250, 400, 500 एंड से नन एंड नोटा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। अब क्या करोगे, इससे तो 50 माइनस करोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे इससे 50 हटाए तो 150 होता है। 150 क्या 7 से जाता है, नहीं जाता है, भूल जाओ। 400 में से 150 गया, 50 गया तो 357 से जाता है। 500 में से 50 गया 450, ये भी 9 से जाता है। मतलब क्या है, जो रेशियो आंसर में आ रहा है उससे डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। सो घर का उनका इनकम कितना है, 400 और 500। देन चलो देखते हैं एक और एग्जांपल। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23। 2 years later when the price of first has increased by 10%, तो ये अगर x था, ये 1.66 से बढ़ गया, 10% है ना 1.6, और दूसरा वाला क्या लिया, अमाउंट दे दिया, एंड रेशियो दे दिया कितना, 11/20। ओके, 11/20 दे दिया अपन को रेशियो, ठीक है। सो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 17.6x into 20 is equals to 23x into 11 plus 477 into 11, ठीक है। तो इसको अपन आराम से, कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है ना, तो अपन कैलकुलेटर ही यूज करते हैं। कितना, 17.6 into 20 कितना आ रहा है, 352x इक्वल्स टू कितना, 23 into 11, 253x प्लस 477 into 11 कितना,
477 into 11, 5247। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 352 माइनस 253, 99x इक्वल्स टू 5247। 5247 को डिवाइड करेंगे 99 से, कितना आ रहा है? x का वैल्यू 53 आया। क्या चाहिए? ओरिजिनल प्राइस चाहिए। तो 16 इंटू 53 एंड 53 नॉट 56, सॉरी, 53 इंटू 16 एंड 23 इंटू 53। क्लियर? इससे अपन को वैल्यू मिल जाएगा। देन आते हैं एक और एग्जांपल पे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है? In what ratio the total wage of the workers in a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15 to 11 and increment in the wages ratio 22 से 25? अब देखो ये क्या आया, अगेन फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो आ गया। तो अपन अज्यूम करके चलते हैं कि पहले x वर्कर्स और y पेमेंट था, तो टोटल कितना पे करते थे? एक्स वाई। ठीक है? पेमेंट कितना करते थे? एक्स वाई। अब ओल्ड न्यू हमेशा याद रखना, ओल्ड न्यू लेना है। ठीक है? ए से बी हो गया ना, तो ओल्ड से न्यू लेना है। वर्कर कितने थे? 15 से कितने हो गए? 11। तो 11/15 ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड पेमेंट कितना था? 22 था, पर अभी 25 हो गया, तो 25/22 वाई हो जाएगा। अब अपन को सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 5, एक्स वाई कैंसिल, तो 1:5/6, मतलब 6:5। बस आप इतना इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर अपने आप का ब्रेन आपने चलाया तो। ठीक है? नाउ आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे, जो कि अपन बहुत आराम से फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? इनवर्स ऑफ 11/15, उल्टा 15/11। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4 इफ एंटीसीडेंट इज 15। अगर मैं बोलूं कि 3/4 में 15 है ऊपर, तो नीचे क्या होगा? इंटू 5 इधर किया तो इधर भी इंटू 5 होके क्या हो जाएगा? 20। ठीक है? देन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इज 5:7, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5। तो एंटीसीडेंट क्या होगा? ऑब्वियसली जो रिमेनिंग है वो होगा 5। आ गया ना, तो आंसर क्या होगा? 7 होगा, इनवर्स किया इसलिए। देन द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2/3 into 9/4 into 5/6 into 8/10, कंपाउंड करना है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 into 2 10 गया, 4 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, 2 टाइम, कैंसिल। आंसर 1:1, सब कैंसिल हो गए देखो। ठीक है? क्लियर? सारे के सारे कैंसिल हो गए। देन डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। सब डुप्लीकेट रेशियो रूट करेंगे, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, और कोई झमेला ही नहीं था क्योंकि बाकी में 5 नहीं है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। ट्रिप्लीकेट क्यूब करेंगे, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27। सब ट्रिप्लीकेट क्या करेंगे? अगर ट्रिप्लीकेट ये आया तो सब ट्रिप्लीकेट ये आएगा कि नहीं आएगा? 2:3 क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। उसके बाद द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3/4 का डुप्लीकेट क्या होगा? 9/16 इज 9 कैंसिल, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, आंसर 1/4। ठीक है? 1:4। नाउ थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो देखते हैं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, duplicate of 3/4 is 9/16, triplicate of 2/3 is 8/27 and 9/7, 9/7। ठीक है? सो इसको देखते हैं क्या अपना आंसर आ सकता है। 9 9 कैंसिल, ओके, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम। सो और कुछ बचा? नहीं बचा। 4 into 8 32, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2:21, 2:21। आई होप आपको समझ आ रहा है, राइट? अगर कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन डीएम मी। ठीक है? मेरा इंस्टा हैंडल है रोहित कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप मेरे को वहाँ पे आराम से डीएम कर सकते हो, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके? देन
द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, 4/5 into 9/7 into triplicate 27 upon 4 cube 64. Triplicate of 2/3 is 8 upon 27. 1 cancel, then 8 say 8, 1, 2. So 9 is 2. 5 into 7, 35 into 2, 70. Answer none of these. Answer none of these. ठीक है, सिंपल था। अब देखो, इस तरह के जब सम आएंगे तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह के जब सम आएंगे तो अपन को क्या करना है वो देखो। इफ a is to b is 3 is to 4, इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल है। a के जगह पे 3 पुट करोगे, b की जगह पे 4 पुट करोगे। 2 into 3 6, 3 into 4 12, 6 plus 12 18, ओके, इस टू। अब पूरे क्वेश्चन में 18 एक ही जगह पे है, बट फिर भी वेट करते हैं, आ जाएगा ना। 3 into 3 9, 4 into 4 16, 16 plus 9 25। अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया, 18 is to 25। Then two numbers are in the ratio 2 is to 3, if 4 be subtracted from each they are in the ratio 3 is to 5। अब देखो मैंने आपको बोला था ना ऑप्शंस आएंगे तो अपन को कैसे यूज करना है, अभी आपको समझा रहा हूँ। देखो, two numbers are in the ratio 2 is to 3, 4 be subtracted। अब ये सारे नंबर 2 is to 3 में हैं, इससे माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो अपना दो ऑप्शन तो गया, आइदर नन ऑफ दीज और ये बचता है। 16 में से 4 गया 12, 24 में से 4 गया 20, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किससे जाएगा 4 से जाएगा, 3 is to 5। सो अपना आंसर आ गया, ठीक है। देन द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 7 11। एंगल्स आर, एक ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री। 2 plus 7 9 plus 11 20, 180 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं तो 9 बचता है, 9 into 2 18, 9 into 7 63, 9 into 11 99। क्लियर, समझ आ रहा है? ओके, देन डिवीजन करना है 324 को 11 और 7 में। अगेन 11 प्लस 7 क्या है 18, 324 डिवाइड करोगे 18 से तो 18 आएगा, 18 into 11 1818 is 198, 198 नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है, स्ट्रेट अवे आंसर पे नन ऑफ दीज पे टिक कर सकते हो। फिर देखो नंबर 16, आनंद अर्न्स 80 in 7 hours, 80 in 7 hours, देखो ऊपर रुपीज है और नीचे आवर्स है। एंड प्रमोद अर्न्स 90 in 12 hours, तो रुपीज रुपीज कैंसिल, ठीक है। अभी इनका रेशियो चाहिए, सिंपल 0 0 कैंसिल होता है, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, ओके। अभी क्या करेंगे, अभी 4 into 8 32, 7 into 3 21। आंसर ए, जस्ट मैंने सिंप्लीफाई किया, नथिंग एल्स, ओके। देन उसके बाद देखो, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The ratio of the two numbers is 7 is to 10 and their difference is 105। 105 है, 105 है, इधर भी 105 है। आप अपना कैलकुलेटर लो, ठीक है, कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर में अपन को क्या टाइप करना है, 200 डिवाइड 305, 200 डिवाइड 305, 0.655 आ रहा है, कितना आ रहा है देखो 0.655 आ रहा है, आंसर नहीं है, ठीक है। अपन को आंसर क्या चाहिए, 7/10 मतलब 0.7 चाहिए। चलो लास्ट वाले को चेक करते हैं, 245 डिवाइड 350 करते हैं, देखो कितना आ गया 0.7 आ गया, सो आंसर। देन फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। P, Q, R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is, P और Q का एवरेज टेम्परेचर क्या है 11/12, और P and R का, P and R का क्या है 9/8। अपन को Q और R का चाहिए, तो क्या करें, Q by R के लिए क्या करेंगे, R नीचे इधर है 9/8 लिख देता हूँ, इंटू Q ऊपर चाहिए P नीचे चाहिए ताकि P कैंसिल हो जाए, तो क्या करेंगे इसको 12/11 लिखेंगे, ठीक है। 4 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स,
सिंप्लीफाई और नहीं होगा, 27:22, 27:22 आ गया आंसर। ठीक है, अभी ये जो नंबर 19 है ये आप खुद से करोगे। अभी सिखाया था ना वो a:b वाला जो सम था, उसी तरह से x:y दे दिया, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, तो अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है। इफ p is to q is a sub duplicate of p minus x square is to q minus x square, then x square चाहिए। So p by q is the sub duplicate of p minus x square upon q minus x square। अब बोलोगे सर कैसे पता चला? हमेशा याद रखना, जो दिया हुआ है उसके राइट साइड वाले पे रूल लगेगा। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट हो राइट साइड वाला पे लगता है। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अभी मैं इसको इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर लिखिए ना, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉमन है, पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सिमिलरली 21 ये आप खुद से करोगे, नहीं होगा तो मुझे डीएम करना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इक्वेशन बता देता हूँ, 2s अपॉन 3t इज इक्वल टू, डुप्लीकेट बोला ना तो 2s माइनस पी होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर आएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6st। देन 22 सेम है, अभी नंबर 19 जो आपको बोला खुद से करने को, 22 भी वैसा ही है। देन 23 पे आते हैं। The number which when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reduce it to 1:4। So 19 upon 31 में से कुछ माइनस करना है कि 1/4 आ जाए। ठीक है, तो लेट्स सी क्या माइनस कर सकते हैं। अगर मैं 15 माइनस करूं, ठीक है 15 माइनस करो तो 19 में से 15 अगर जाता है तो क्या बचता है, 4। और 31 में से 15 माइनस करो तो क्या बचता है, 16। आ गया मेरा आंसर 1/4। सो आंसर क्या है, 15। देन अब देखो, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, अभी एग्जाम्पल में किया था ना, ये सेम क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है, देखो 40 50 50 40 400 500 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, सो 400 में से अगर 50 गया तो क्या बचा, 350। 500 में से 50 गया तो क्या बचा, 450। 7:9 के रेशियो में आ रहे हैं, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, ratio between two speed of two train is 7:8 if the second train runs 400 in 5 hours, 400 in 5 hours। ठीक है, तो कितना हो गया 405, ये हो गया 80। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, अगर 8 के लिए 80 है तो 7 के लिए क्या होगा, 70। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रपोर्शन करवाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। आपने अगर मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा हैंडल पे, दैट इज रोहित कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।